हेलो। पाठमाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन आज आपके क्लास फोर्थ का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जो है लेट्स गो होम वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पूरा लेसन एक ही सीरीज में मिलेगा, एक ही साथ मिलेगा और सारे लेसन आपको प्रॉपर सीरीज वाइज मिलेंगे। आगे भी जितने भी चैप्टर अपने होने वाले हैं। ओके, हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके इंग्लिश का लेसन सेकंड, आरबीएससी का, क्लास फोर्थ का। ओके, करें स्टार्ट। चैप्टर का नाम है लेट्स गो होम। चलो घर चलें। वर्ड मीनिंग देख लें पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले। वैसे इस स्टोरी में बाढ़ वगैरह आ जाती है, बच्चे घर जाते हैं, उस समय मौसम खराब हो जाता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है। फिर बच्चे किस तरह से अपनी होशियारी से उस चीज से पार होते हैं, उस चीज से निकलते हैं, यही इस स्टोरी में बताया गया है। ओके, क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल। ओके, हैवी भारी, हैवी यानी भारी। खिचड़ी, खिचड़ी तो आपको पता ही है, खाई होगी आप लोगों ने। पकोड़ाज, ये भी खाए हैं आप लोगों ने। हाल फिलहाल इसी चीज पे तो ध्यान जा रहा है ज्यादा, खाने पीने पे। रेस यानी दौड़, रेस लगाते हो आप ग्राउंड में। गेट फाटक या द्वार। ओके, ये इमेज है आपके बुक वाली, बुक का सीन फर्स्ट के सामने जो इमेज दी गई है वो इमेज है। ओके, सीन फर्स्ट आफ्टर स्कूल। इमेज में तो क्या है, बच्चे घर जा रहे हैं, ये गांव है, पास में नदी है। ओके, इमेज में ये सीन दिखाया गया है, पहला सीन आपके। अब अपन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा क्या सीन है। आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद। ओके, सर, ठीक है, सर मतलब टीचर। टीचर कह रहे हैं बच्चों से, क्लास इज ओवर, चिल्ड्रन गो होम क्विकली। क्या कह रहे हैं सर, बच्चों से क्या कह रहे हैं, क्लास इज ओवर, ओवर मतलब खत्म हो गई, पूरी हो गई। ठीक है, चिल्ड्रन बच्चे, गो होम क्विकली, क्विक यानी जल्दी। ओके, गो होम क्विकली, ठीक है, क्लास खत्म हो गई, जल्दी से अपने घर जाओ। क्यों जाओ घर, द क्लाउड्स लुक हैवी। ठीक है, क्लाउड्स यानी बादल, हैवी यानी भारी। ठीक है, जो बादल है वो बहुत घने हैं, बहुत ज्यादा है और वर्षा हो सकती है। ठीक है, फिर रवि, रवि नाम का एक लड़का बोला, क्या बोला, यस सर माई मॉम मेड खिचड़ी टुडे। रवि बोला, यस सर माई मॉम, मेरी माँ, मेड यानी बनाई है, क्या बनाई है, खिचड़ी। टुडे यानी आज, मेरी माँ ने आज घर पे खिचड़ी बनाई है। ठीक है, इसीलिए रवि को घर जाने की जल्दी है। फिर मीना, क्लास की स्टूडेंट, लड़की है एक, एंड पकोड़ाज एट माई होम। पकोड़ाज, मीना कहती है मेरे घर पे भी तो पकोड़े बने हैं, उसे भी घर जाने की जल्दी है। ठीक है, एट माई होम यानी मेरे घर पे। फिर चेतन, ये एक और स्टूडेंट है क्लास का, ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कम ऑन लेट्स रेस टू द गेट। कम ऑन यानी आओ, लेट्स रेस टू द गेट। रेस यानी दौड़, गेट यानी फाटक। फाटक तक रेस लगाते हैं। चलो, कौन कह रहा है ये चेतन कह रहा है। ठीक है। फिर एक और बच्ची है सीता, वो क्या कह रही है? वो कह रही है वेट लुक एट द स्काई। स्काई यानी आकाश, आसमान। लुक यानी देखना। ठीक है। वेट यानी रुको। सीता क्या कह रही है? वेट लुक एट द स्काई। सीता कह रही है रुको, आसमान की तरफ देखो। सीता आसमान में कुछ दिखाना चाहती है। ठीक है। फर्स्ट सीन में अपन ने क्या समझा कि सर है, सर ने बच्चों से कहा जल्दी से घर जाओ, आसमान में काफी बादल है, लगता है बारिश होगी। ठीक है। लुक हैवी, क्लाउड्स लुक हैवी मतलब भारी, क्लाउड्स यानी बादल। ठीक है। फिर कौन बोला? फिर बोला रवि। रवि क्या बोला? मेरे घर पे खिचड़ी बनी है आज। ठीक है। फिर बोली मीना। मीना क्या बोली? मेरे घर पे पकोड़े बने हैं। ठीक है। चेतन बोला। फिर चेतन ने कहा तो फिर चलते हैं, रेस लगाते हैं गेट तक, स्कूल की फाटक तक रेस लगाते हैं। फिर बोली सीता लेकिन रुको, देखो, वेट लुक एट द स्काई, आसमान को देखो। ठीक है। आगे चले तो बच्चों, ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं। ओके। प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशंस जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके। वर्ड मीनिंग देखें अपन इसकी पहले। वर्ड मीनिंग है पहली फुल। फुल यानी भरा हुआ। ओके। मूविंग चलना, मूव चलना। हरी, हरी यानी जल्दी। ठीक है। फिर ये स्ट्रॉम, STORM, स्ट्रॉम यानी आंधी तूफान। ठीक है। फिर है स्टक, स्टक यानी फंसना। ठीक है। जैसे आप क्लासरूम में हो और बाहर से किसी ने कुंडी लगा दिया या लॉक लगा दिया तो आप फंस जाओगे क्लासरूम में, तो क्या कहोगे आप? आई वॉज स्टक इन द क्लासरूम। ओके, समझ में आया? अब ये अपने सेकंड सीन में इमेज दे रखी है आपकी बुक में। ठीक है। पेज नंबर 9 पे है ये। सेकंड सीन में क्या दे रखी है इमेज? बादल बने हुए हैं, काले काले बादल। वही गांव का सीन और वही बच्चे। इस बार क्या? बादलों को देख रहे हैं, घने बादल है मतलब बारिश होने वाली है। यही पता चलता है अपन को इस चित्र को देख के। ठीक है। बाकी क्या है वो तो पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो चलो पढ़ते हैं। सीन 2, ब्लैक क्लाउड्स। ब्लैक यानी काला, क्लाउड्स यानी बादल, काले बादल। ठीक है। सीन नंबर 2 में क्या बताया गया है? काले बादल। ठीक। सीता। ठीक है। एक बार ये मैं स्लाइड पीछे ले रहा हूं, आप ये नाम देखो पहले तो। क्या नाम था? एक बच्चे का नाम है रवि, एक का नाम क्या है? मीना, एक का नाम है चेतन, और एक का नाम है सीता। ठीक है। कितने बच्चे स्टोरी में? 4 बच्चे हैं। आगे इसका क्वेश्चन बनेगा, आपके क्वेश्चन है इसका आगे टेक्स्ट बुक में आपके। ठीक है। क्या नाम है? क्वेश्चन आएगा कि स्टोरी में कितने बच्चे थे, नाम क्या है उनका? तो
आंसर में अपन लिखेंगे रवि, मीना, चेतन, सीता। ओके, याद रह जाएगा आप लोगों को। क्या नाम है? रवि, मीना, चेतन और सीता। ओके, चले आगे। अब ये पढ़ते हैं अपन सीन 2। सीता, सीता क्या कह रही है? द स्काई इज फुल ऑफ ब्लैक क्लाउड्स। सीता ने कहा रुको, आसमान की ओर देखो। ठीक है, द स्काई इज, स्काई यानी आसमान, इज फुल यानी भरा हुआ, ऑफ ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों से। आसमान काले बादलों से भरा हुआ है। फिर वापस चेतन बोला दे आर मूविंग फास्ट लाइक दे आर इन अ हरी। हरी यानी जल्दी। ठीक है, दे आर मूविंग, मूविंग यानी चलना, फास्ट यानी तेजी से। ठीक है, लाइक दे आर इन हरी। ठीक है, चेतन ने कहा वो इतने जल्दी से जा रहे हैं, बादल अपने ऊपर से चलते हैं ना, तो चेतन ने कहा ये इतने जल्दी से चल रहे हैं कि लगता है इनको कहीं जाने में इनको बहुत जल्दी है। ठीक है, दे आर मूविंग फास्ट। ठीक है, वो इतने जल्दी मूव कर रहे हैं, इतने जल्दी चल रहे हैं कि उनको लेट हो रहा है या वो बहुत जल्दी में है। ठीक है, इन अ हरी, हरी यानी जल्दी में होना। ठीक है, फिर है मीना। मीना बोली, क्या बोली? इट लुक्स लाइक अ स्टॉर्म इज अप्रोचिंग। ठीक है, मीना ने क्या कहा? ऐसा लगता है एक स्टॉर्म यानी तूफान, तूफान आ रहा है। मीना को क्या, मीना क्या कह रही है? लुक, इट लुक्स लाइक अ स्टॉर्म इज अप्रोचिंग। ठीक है, यानी एक तूफान आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। ठीक है, लुक्स लाइक यानी प्रतीत हो रहा है या ऐसा लग रहा है। रवि, रवि फिर क्या बोला? माई ग्रैंडमा सेज व्हेन क्लाउड्स टर्न ब्लैक लाइक दिस हैवी रेन फ्लोज या फॉलोज। ठीक है, रवि क्या कह रहा है? माई ग्रैंड माँ, मेरी दादी माँ, ग्रैंड माँ यानी दादी माँ या नानी माँ। ओके, रवि कह रहा है माई ग्रैंड माँ से व्हेन क्लाउड्स टर्न ब्लैक लाइक दिस हैवी रेन फॉलोज। क्या कह रहा है कि मेरी दादी माँ ये कहती है कि जब बादल इतने काले पड़ जाते हैं, टर्न यानी बदल जाना। ठीक है, जब क्लाउड्स यानी बादल, ठीक है, सेज यानी कहना, ब्लैक यानी काले। ठीक है, हैवी रेन फॉलो मतलब ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो रवि क्या कहता है? मेरी दादी माँ कहती है कि जब बादल इस तरह काले रंग में बदल जाते हैं तो बहुत भारी वर्षा होती है। ओके, बहुत भारी वर्षा होती है। ठीक है, सीता, फिर सीता वापस बोली, क्या बोली? लेट्स गो क्विकली, आई डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक। स्टक का मतलब पता है ना आप लोगों को? फंसना। ठीक है, लेट्स गो क्विकली, क्विक यानी जल्दी। ठीक है, लेट्स गो क्विकली मतलब जल्दी से चलो। आई डोंट वांट टू गेट स्टक, मैं यहाँ फंसना नहीं चाहती। डोंट वांट मतलब नहीं चाहती। ठीक है, आई डोंट वांट टू गेट स्टक, मैं यहाँ फंसना नहीं चाहती। सीता कहती है जल्दी चलो, मैं यहाँ फंसना नहीं चाहती। सीन 2 में अपन ने क्या समझा? ये की स्टोरी में ये पहले पहले सीन में क्या बताया? सर ने कहा अब आपकी छुट्टी, आसमान बादलों से भरा हुआ है तो आप घर जाओ। ठीक है, फिर फिर एक बच्चे ने कहा, ठीक है, क्या कहा? कि मेरे घर पे आज खिचड़ी बनी है। ठीक है, फिर एक बच्ची ने कहा मेरे घर पे आज क्या बना है? अपने उसके घर पे बने हुए थे खिचड़ी और उसके घर पे बने हुए थे पकोड़े। ठीक है, मेरे घर पे पकोड़े बने हुए। ठीक है,
फिर तीसरा बच्चा कहता है कि चलो गेट तक रेस लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर सीता क्या कहती है कि पहले आसमान की ओर तो देखो, ये काले बादलों से भरा हुआ है। फिर चेतन कहता है ये इतने जल्दी चल रहे हैं, लगता है इनको कहीं जाने में जल्दी है या ये जल्दी में है, ठीक है। फिर मीना कहती है ऐसा लगता है कि कोई तूफान आने वाला है। रवि कहता है फिर कि मेरी दादी माँ कहती है कि जब बादल इतने काले पड़ जाते हैं तो बहुत भारी बारिश होती है, ठीक है। फिर सीता कहती है तो चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ फंस जाऊं। ओके, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। सीन 3, द फ्लड। फ्लड यानी बाढ़, फ्लड। तो बच्चों ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं। ओके, प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशन जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके, तो अब है सीन 3। सीन 3 क्या है? द फ्लड। फ्लड यानी बाढ़। फ्लड किसे कहते हैं? बाढ़ को, ठीक है। अंडर, अंडर यानी नीचे, ठीक है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ठीक है। फील्ड्स, फील्ड्स यानी खेत, ये आप सबको पता होना चाहिए। एगो यानी पहले, और वॉट यानी क्या। वॉट यानी बच्चों क्या, ठीक है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। इमेज, बुक में ये इमेज दी गई है, बारिश स्टार्ट हो गई है, बैग बच्चों ने अपने सर पे रख लिए हैं, पानी काफी भर चुका है, ठीक है, बाढ़ सा माहौल हो गया है, ठीक है। पढ़े। फिर वापस चेतन बोला ओ नो द रोड इज अंडर वाटर। क्या बोला चेतन? चेतन ने कहा रोड तो पानी में डूब गई है। अंडर यानी नीचे, किसके नीचे? पानी के नीचे। रोड तो पानी के नीचे डूब गई, या पानी के नीचे है, ठीक है। फिर मीना वापस बोली द फील्ड्स टू, देयर देयर्स वाटर एवरीवेयर। फिर मीना क्या बोली? मीना बोली द फील्ड्स टू, फील्ड्स यानी खेत। मीना बोली खेत भी, यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है, एवरीवेयर मतलब हर तरफ, चारों ओर, ठीक है। चेतन ने कहा रोड पानी में डूब गया है, मीना ने कहा खेत भी डूब गए, यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी, ठीक है। फिर रवि बोला दिस wasn't here 5 minutes ago। रवि क्या बोला? रवि ने कहा 5 मिनट पहले तो यहाँ पे पानी था ही नहीं, ठीक है। दिस, दिस यहाँ पानी के लिए कहा है, ठीक है। 5 मिनट, 5 मिनट, एगो यानी पहले, 5 मिनट पहले तो यहाँ पानी था ही नहीं। सीता, व्हाट डू वी डू नाउ। सीता ने कहा व्हाट डू वी डू नाउ, बोलो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। नाउ यानी अब, वी डू यानी करना, व्हाट यानी क्या, ठीक है। आगे चले। अब है अपने सीन 4, फर्स्ट ट्राई द बास्केट, ठीक है। अब बास्केट यानी बच्चों टोकरी, बास्केट यानी टोकरी। बोट यानी नाव। स्लोली, आपको पता ही है, स्लो यानी धीरे, स्लोली यानी धीरे धीरे। केम यानी आया,
ठीक है। फीट यानी पैर, फीट यानी पैर, ठीक है। वेट यानी गीला, ठीक है, वेट यानी गीला, ड्राई यानी सूखा। जंप कूदना, जंप यानी कूदना, ठीक है। वाटर यानी पानी, और हैवी यानी भारी, ठीक है। करें स्टार्ट। फिर वापस मीना बोली, लुक देयर अ बिग बास्केट, ठीक है। बास्केट यानी टोकरी, लुक देयर यानी, लुक यानी देखो, देयर यानी वहां, वहां देखो। मीना ने क्या कहा, वहां देखो एक टोकरी है, ठीक है। चेतन, फिर चेतन बोला, मे बी वी कैन यूज इट लाइक अ बोट, ठीक है। मे बी यानी काश, ठीक है, ठीक है। अगर, वी कैन यूज इट लाइक अ बोट, बोट यानी नाव, काश हम इस टोकरी को नाव की तरह उपयोग में ले पाते या यूज कर पाते, ठीक है। फिर कौन बोला, फिर बोला रवि, लेट्स ट्राई गेट इन स्लोली, ठीक है। रवि ने क्या कहा, एक बार कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई यानी कोशिश करना, ठीक है। स्लोली यानी धीरे धीरे, गेट इन या अंदर जाना, ठीक है। कि टोकरी में अपन धीरे धीरे चढ़ते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। ट्राई यानी कोशिश करना, ठीक है। फिर क्या हुआ, दे सिट द बास्केट स्टार्ट्स थिंकिंग, दे सिट यानी, सिट यानी बैठना, दे यानी वह, ठीक है। द बास्केट टोकरी, ठीक है। स्टार्ट यानी शुरू होना, ठीक है। सिंकिंग यानी, सिंक यानी डूबना, ठीक है। तो दे सिट द बास्केट स्टार्ट्स सिंकिंग, जैसे ही वे बैठे, जो बास्केट था, ठीक है, जो टोकरी थी, वो डूबना शुरू हो गई। क्या हो गई, डूबना शुरू हो गई। फिर सीता, सीता क्या कह रही है अब, सीता कह रही है, इट्स गोइंग डाउन माई फीट आर वेट, इट्स गोइंग डाउन, डाउन यानी नीचे, गोइंग यानी जाना, ठीक है। माई फीट, फीट यानी पैर, वेट यानी गीले, ठीक है। ये फिर सीता ने कहा, ये टोकरी नीचे जा रही है, मेरे पैर गीले हो गए, ओके। फिर मीना बोली, जंप आउट क्विकली, ठीक है। जंप यानी कूदना, आउट यानी बाहर, क्विकली यानी जल्दी से। मीना ने कहा जल्दी से बाहर कूद जाओ, ठीक है, बाहर कूदो टोकरी से। फिर चेतन बोला, क्या बोला चेतन, इट्स टू हैवी द वाटर केम, हैवी मतलब भारी, ठीक है। वाटर यानी पानी, केम इन यानी अंदर आना। चेतन ने कहा ये टोकरी बहुत भारी है, ठीक है, इसीलिए पानी अंदर आ गया, ठीक है। फिर रवि ने कहा, तो बास्केट थिंक, ठीक है। रवि ने क्या कहा, सो बास्केट्स थिंक। रवि ने कहा बास्केट्स यानी टोकरियां, थिंक यानी डूबती है या डूबना, ठीक है। रवि ने कहा टोकरियां डूबती है, ठीक है। रवि ने क्या क्या कहा, रवि को पता चला तो टोकरियां भी डूबती है, ठीक है। तो बच्चों, ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं, ओके। प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशन जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे, ओके, ठीक है। आगे चलें, अगला सीन नंबर 5 क्या है, द लॉग्स,
ठीक है। अब देखो, लॉग्स यानी लकड़ियां, लॉग्स यानी लकड़ियां, ठीक है। लॉग्स यानी वैसे लकड़ियां नहीं कह सकते अपन, कह सकते हैं लॉग्स यानी लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, ठीक है। जो तने वाला हिस्सा वगैरह होता है या बड़ी जो कोई डाली होती है ना लकड़ी की मोटी, उसे कहते हैं लॉग, ठीक है। फ्लोटिंग, तैरना, ठीक है। और फ्लोट्स यानी तैरता है। टाई यानी बांधना, टाई यानी बांधना। राफ्ट, बेड़ा। और रोप यानी रस्सी। बिल्ड यानी बनाना, ओके। बिल्ड यानी बनाना। अब सीन देखो, पहले इमेज देखो आपके बुक की, जो सीन नंबर 5 के सामने है। क्या है इसमें? ये यहाँ लॉग, लकड़ियां पड़ी है, ठीक है, वुडन लॉग्स। ये बहुत सारी लकड़ियां पड़ी है, इमेज में दिखा रही है अपन को, ठीक है। बच्चे उन लकड़ियों की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं हमें। तो पढ़े इसको। चेतन बोला, वेट, लुक एट दोज लॉग्स बाय द ट्री, ठीक है। वहां देखो, ठीक है। वेट यानी रुको, ठीक है। लुक यानी देखो, ठीक है। लॉग्स यानी वहां पे कुछ पेड़ों की लकड़ियां पड़ी है, ठीक है। चेतन ने क्या कहा? रुको, वहां देखो, वहां कुछ पेड़ों की लकड़ियां पड़ी है। फिर सीता बोली, दे आर फ्लोटिंग, ठीक है। दे आर मतलब वह, फ्लोटिंग यानी तैर रही है। वे तो, सीता ने क्या कहा? वो तैर रही है लकड़ियां। फिर मीना बोली, दैट्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ वुड। मीना ने क्या कहा? दैट्स बिकॉज यानी क्योंकि, ठीक है। दे मेड ऑफ वुड, वुड यानी लकड़ी, ठीक है। मेड यानी बनी हुई, ठीक है। क्यों तैर रही है वो? क्योंकि वे लकड़ी से बने हुए हैं, ठीक है। इसीलिए ये तैर रहे हैं। रवि, रवि क्या बोला? वुड फ्लोट्स, राइट। रवि ने कहा राइट यानी सही, ठीक है। फ्लोट्स यानी तैरता है, वुड यानी लकड़ी। रवि ने कहा सही है, लकड़ी तैरती है, ठीक है। फिर चेतन वापस बोला, लेट्स टाई देम एंड मेक अ राफ्ट, ठीक है। टाई यानी बांध देते हैं, देम एंड मेक अ राफ्ट, राफ्ट यानी बेड़ा, लकड़ी का बेड़ा। लकड़ी 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 से लकड़ी जोड़ के जो बनाते हैं ना, मूवीज वगैरह में या कार्टून्स वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, उसे बेड़ा कहते हैं, ठीक है। चेतन ने क्या कहा? उन्हें आपस में, लकड़ियों को आपस में बांध देते हैं। किन्हें? जो बड़ी बड़े लकड़ी के टुकड़े हैं उन्हें आपस में बांध देते हैं और एक बेड़ा बना देते हैं, एक नाव बना देते हैं, ठीक है। बेड़ा एक प्रकार की वैसे नाव ही है जो तैरती है, ठीक है, लेकिन वो लकड़ियों से और रस्सियों से बनी हुई होती है, ठीक है। ये सब याद रखना, आपके सारे ये क्वेश्चन हैं आगे। मीना, आई हैव अ रोप इन माई बैग, लेट्स बिल्ड इट। मीना ने क्या कहा फिर? आई हैव यानी होना, अ रोप इन माई बैग, बैग यानी बस्ता, लेट्स बिल्ड इट, बिल्ड यानी बनाना, ठीक है। मीना ने कहा मेरे पास, मेरे थैले में, मेरे बस्ते में एक रस्सी है, आओ हम रोप बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इस रोप से, रस्सी से अपन एक बेड़ा बना देते हैं, राफ्ट बना देते हैं, ओके। तो बच्चों, ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं, ओके। प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशन जो कि आपको
समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके, आगे चलें। 3-6 है द बोट। ठीक है, राफ्ट यानी बेड़ा मैंने बता दिया आप लोगों को। एंड, एंड यानी ये एंड्स लिखा हुआ है, एंड यानी, एंड्स यानी छोर या किनारे। ठीक है, वैसे एंड्स यानी खत्म होना होता है, एंड यानी खत्म होना, लेकिन यहाँ रिवर एंड्स यानी नदी के किनारे भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड्स यहाँ पे स्टोरी में एंड्स का मतलब किनारे हैं। ठीक है, इनफ यानी पर्याप्त। ठीक है, क्लाइंब यानी चढ़ना, और फ्लोट्स यानी तैरता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस इमेज में आप क्या देख सकते हैं, लकड़ियां हैं, वही बच्चे हैं। ठीक है, लकड़ी के गट्ठे हैं बड़े बड़े, क्या कर रहे हैं इनसे, इनको एक जगह लेके आ रहे हैं और एक बेड़ा बना रहे हैं। ठीक है, ताकि वो उस किनारे या उस पार जा सके। ठीक है, जहाँ पानी खत्म होता है, जहाँ पानी एंड होता है। ओके, रवि, दिस लॉग गोज हियर। ठीक है, रवि ने कहा ये लकड़ी का टुकड़ा इस जगह जाएगा। ठीक है, फिर चेतन, चेतन ने कहा टाइट, टाइट ऑन बोथ एंड्स। ठीक है, चेतन ने क्या कहा, चेतन ने कहा इसे टाइट यानी कसकर बांधना। ठीक है, टाइट यानी कसकर बांधना, कहां बांधना है कसकर, बोथ हैंड्स, दोनों छोरों पर, जहां लकड़ियां खत्म हो रही है। दो लकड़ी ली ऐसे, ठीक है, बांधी कहां, यहाँ पे, एक इस छोर पे और एक इस छोर पे, जहां इस तरफ से लकड़ी खत्म हो रही है और इस तरफ से लकड़ी खत्म हो रही है। ठीक है, बोथ एंड्स यानी जहां पे बोथ, दोनों के सिरे हैं, दोनों खत्म हो रही है। ओके, फिर है सीता, सीता क्या बोली, इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, इनफ यानी पर्याप्त, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। ठीक है, सीता ने पूछा क्या ये मजबूत तो है। ठीक है, फिर मीना, मीना क्या बोली, लेट्स फाइंड आउट वन बाय वन, गेट ऑन। ठीक है, दे क्लाइंब इन। ठीक है, फाइंड आउट यानी ढूंढना। ठीक है, वन बाय वन, गेट ऑन। ठीक है, मीना ने कहा अभी पता लगा लेते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर वन बाय वन गेट ऑन, एक के बाद एक ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, दे क्लाइंब इन स्लोली, वो धीरे धीरे उस जो उन्होंने बेड़ा बनाया था लकड़ी से, लकड़ी बांध के रस्सी से, उसके ऊपर धीरे धीरे अब वे चढ़ेंगे, या वे अब चढ़ गए उसके ऊपर। ठीक है, फिर रवि बोला इट फ्लोट्स, वी डिड इट। रवि क्या बोला, इट फ्लोट्स, ये तैर गया, वी डिड इट यानी हमने कर लिया। फिर चेतन बोला, क्या बोला चेतन, वी मेड अ राफ्ट। चेतन ने कहा हमने तो एक क्या बना दिया, एक बेड़ा बना दिया, एक छोटी सी एक लकड़ी की नाव बना दी, एक राफ्ट बना दी। ठीक है, फिर आगे अपने सीन नंबर 7। ठीक है, सीन नंबर 7 क्या है, वन वर्ड, अरे सॉरी, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले। हेल्पिंग, हेल्पिंग यानी हेल्प यानी मदद करना। ओके, विलेजर, विलेजर यानी गांव वाले, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वाले। ठीक है, स्टक, स्टक यानी मैंने बताया, पहले भी बताया था आपको, फंसना। फिर है साइड, साइड यानी तरफ या और। ठीक है, ये देखो, फिर अपन इस जो सीन 7 की जो इमेज देख रहे हो ना आप, जो आपके पेज नंबर 11 पे है, पेज नंबर 11 पे, उसमें इन्होंने एक, आप देख सकते हो बेड़े की इमेज है, इसमें राफ्ट इन्होंने बना ली है और इसके ऊपर बैठ के ये तैर रहे हैं। पीछे कुछ लोग छतों पे चढ़े हुए हैं।
ठीक है, जब बाढ़ आती है तो अपन को ऊपर की जगह पे जाना चाहिए। ठीक है, जो वाटर लेवल से जितनी ज्यादा ऊपर अपन जा सके, जितनी ऊपर की जगह पर अपन जा सके उतना ऊपर जाना चाहिए। जैसे कोई पहाड़ वगैरह है गांव में तो उस पे चढ़ जाए। ओके, जब बाढ़ आए तो। ठीक है, 3.7 क्या है? हेल्पिंग द विलेजर्स, यानी हेल्प यानी मदद करना, विलेजर्स यानी गांव वालों की। ठीक है, 7th सीन में ये गांव वालों की मदद करेंगे। सीता, सीता बोली लुक देयर आर पीपल स्टक ऑन द अदर साइड। ठीक है, सीता बोली लुक यानी देखो, देयर आर पीपल लोग, स्टक यानी फंसे हुए हैं, ऑन द अदर साइड, अदर साइड यानी दूसरी तरफ। सीता ने कहा देखो दूसरी तरफ लोग, कुछ लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, फिर मीना बोली, क्या बोली मीना? लेट्स गो टू देम। ठीक है, मीना ने क्या कहा? तो चलते हैं उनकी तरफ। ठीक है, फिर बोला चेतन, हे यू कैन कम विथ अस। चेतन ने क्या कहा? चेतन ने किससे कहा ये हे यू कैन कम विथ अस? गांव वालों से कहा हे यू कैन यानी यू कैन कम विथ अस यानी आप लोग हमारे साथ आ सकते हैं। ठीक है, विथ यानी साथ, कम यानी आना। ठीक है, यू यानी तुम। ठीक है, चले आगे। फिर से ये भी सीन 7 का ही है, हेल्पिंग द विलेजर्स। दूसरे पार्ट में ले लिया, उसमें सही से दिखता नहीं आप लोगों को, इसीलिए। ठीक है, फिर इसमें थैंक, थैंक यानी धन्यवाद, थैंक यू यानी धन्यवाद देना। फिर है गॉडनेस, गॉडनेस यानी अच्छाई या इसमें भगवान का शुक्रिया, उस हिसाब से है। ठीक है, राफ्ट यानी बेड़ा, आपको पता ही है। चिल्ड्रेन यानी बच्चे, ये भी आपको पता है। मेड यानी बनाया, और सेफ यानी सुरक्षित। ठीक है, सिट यानी बैठना, पता है आप लोगों को। स्लो यानी धीरे धीरे, स्लोली यानी स्लो यानी धीरे, स्लोली यानी धीरे धीरे, ये भी पता है, बता दिया था पहले। ठीक है, अब पढ़े। अब कौन बोल रहा है? अब बोल रहा है विलेजर। ठीक है, विलेजर नंबर 1, थैंक गॉडनेस अ राफ्ट, गुडनेस सॉरी, थैंक गुडनेस अ राफ्ट। ठीक है, ये भगवान को शुक्रिया दे रहा है, या ये कह रहा है अच्छा हुआ कि एक राफ्ट मिल गई, एक नाव या एक बेड़ा मिल गया जिससे मैं अब दूसरी तरफ जा पाऊंगा। ठीक है, थैंक गुडनेस अ राफ्ट, अच्छा हुआ एक नाव मिल गई या एक बेड़ा मिल गया। ठीक है, विलेजर। फिर एक और विलेजर नंबर 2 बोला, एंड चिल्ड्रन मेड इट। उसे आश्चर्य हुआ। ठीक है, उसे आश्चर्य हुआ कि एंड चिल्ड्रन यानी बच्चे, मेड यानी बनाना, इट बच्चों ने बनाया इसे। फिर रवि बोला, रवि ने क्या कहा? रवि ने किससे कहा ये कहा विलेजर नंबर 2 से। क्या कहा? यस इट सेफ, इट स्लोली। ठीक है, रवि ने अब विलेजर्स से कहा कि ये सेफ है, सेफ यानी सुरक्षित है, इट स्लोली यानी धीरे धीरे इस पर बैठो। फिर सीता बोली वी आर द रेस्क्यू टीम टुडे। ठीक है, रेस्क्यू टीम यानी बचाव दल। ठीक है, वी आर द रेस्क्यू टीम टुडे, आज हम आपके लिए बचाव दल का काम कर रहे हैं। ठीक है, आज तो हम ही रेस्क्यू। बच्चों ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं। ओके, प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशंस जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके, छुट्टी में। सीन नंबर 8, बैक होम, वापस घर आना। ठीक है, बास्केट वापस से, टोकरी पता है आप लोगों को। ठीक है, थैंक यानी
डूबना, फ्लोट यानी तैरना, फ्लोटेड यानी तैरा, टुगेदर यानी एक साथ या साथ में, रोप यानी रस्सी, पता है आप लोगों को। इसमें फिर बेड़ा वही, लेकिन इस बार क्या है, गांव वाले भी साथ में बैठे हैं जिनको इन लोगों ने बचाया है, किन्ने, बच्चों ने, और अपने साथ लिया है। ठीक है, फिर ये बोला सरोज। ठीक है, सरोज इनमें से किसी की मम्मी है, बच्चों की, जो बच्चे हैं उनमें से किसी की मदर है। इन्होंने क्या कहा, ओ माई चिल्ड्रन केम होम इन राफ्ट। ओ माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे राफ्ट में, नाव में, घर, एक बेड़े पे या एक नाव पे घर आए हैं। ठीक है, ओ, यहाँ ओ जो है ना वो आश्चर्य के साथ बोला गया है। ठीक है, देख रहे हो ना आप, ओ माई चिल्ड्रन कम होम राफ्ट। ठीक है, फिर रवि बोला, ये कौन थी, ये रवि की दादी माँ थी, सरोज। ग्रैंड मदर, वी ट्राइड अ बास्केट फर्स्ट इट सैंक। ठीक है, सरोज जो थी वो रवि की दादी माँ थी। ठीक है, रवि रवि ने फिर जवाब दिया किसे, अपनी दादी माँ को। ठीक है, दादी माँ ने क्या पूछा कि बच्चे आज राफ्ट में एक बेड़े में घर पे आए हैं। तो रवि ने जवाब दिया, दादी वी ट्राइड यानी ट्राई यानी कोशिश की, बास्केट यानी टोकरी, फर्स्ट यानी पहले, इट सैंक यानी वो डूब गई। उसने दादी को कहा, हमने पहले एक टोकरी से कोशिश की थी लेकिन वो डूब गई। ठीक है, फिर कौन बोली, फिर बोली मीना, देन वी फाउंड लॉग्स दे फ्लोटेड। ठीक है, फिर हमें लकड़ियां मिली। ठीक है, लकड़ी के गट्ठे मिले, जो गट्ठा मतलब बड़ी लकड़ी को कहते हैं। ठीक है, फिर और वो तैरते हैं, इसीलिए ये कहा किसने कहा, ये मीना ने। ठीक है, देन वी फाउंड लॉग्स दे फ्लोटेड, वो तैर गए। ठीक है, दे फ्लोटेड यानी वो तैर गए। चेतन ने फिर कहा, वी टाइड देम टुगेदर विथ रोप। चेतन ने क्या कहा, हमने उनको कैसे बांधा, वी टाइड देम टुगेदर विथ रोप। ठीक है, हमने उनको एक साथ बांध दिया रस्सियों से। ठीक है, रस्सी से, रस्सी यानी रोप, रोप को क्या कहते हैं, रस्सी कहते हैं। सीता, फिर सीता बोली, क्या बोली सीता, एंड सेव्ड पीपल टू। सीता ने कहा और लोगों को भी हमने बचाया, उन्हें रेस्क्यू किया। सेव यानी बचाना, पीपल यानी लोग। ठीक है, फिर सरोज, सरोज क्या, सरोज कौन है, सरोज है दादी। ठीक है, रवि की दादी बोली फिर, यू ऑल आर वेरी क्लेवर। क्लेवर का मतलब सुना है आपने, द क्लेवर फॉक्स, सुनी होगी ना कहानी। क्लेवर यानी चालाक। ठीक है, फॉक्स यानी वैसे लोमड़ी होता है, पता ही है वैसे आप लोगों को, इतना तो पता होना ही चाहिए। यू ऑल आर वेरी क्लेवर, आप सब बहुत चालाक हैं। ठीक है, या बहुत तेज हैं। ठीक है, फिर सबने एक साथ बोला, ऑल टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, वी आर द राफ्टिंग टीम। ठीक है, वी आर द राफ्टिंग टीम। ओके, क्योंकि इन्होंने राफ्ट बनाई, बेड़ा बनाया। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, वी आर द राफ्टिंग टीम। टीम यानी समूह। ठीक है, हम कौन है, बच्चों ने कहा हम राफ्टिंग टीम है। ओके, तो बच्चों ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं। ओके, प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशंस जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक आ गए अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। क्या है टॉपिक? ये टॉपिक है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। ओके, कुछ नए शब्द सीखते हैं। ओके, पहला वर्ड आपको दे रखा है आपकी बुक में, पेज नंबर 12 खोल लो। 12 नंबर पेज पे क्या दे रखा है? पहला वर्ड जो है वो है सिंकिंग। अब सिंकिंग का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंक यानी डूबना, सिंकिंग यानी डूब रहा है। ठीक है, सिंकिंग यानी डूब रहा है। ठीक है, आंसर इसका आंसर अपन टू गो डाउन अंडर द सरफेस लिखा हुआ भी आगे है। ठीक है, सिंकिंग यानी डूबना। ठीक है, बुक में भी लिखा हुआ है ये आपके। ओके, अब इसका आंसर देते हैं। आंसर अपन इसमें लिख देंगे, इस पे वर्ड बनाना है। सिंकिंग को अपन को रखना है वर्ब। ठीक है, सिंकिंग को वर्ब रखना है। तो मैं आपके लिए बना देता हूँ एक सेंटेंस इस पे। ठीक है, क्वेश्चन भी यही दे रखा है, लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग देम। क्या कुछ नए शब्द सीखते हैं और उनके साथ सेंटेंस बनाते हैं उन वर्ड्स को लेकर। ठीक है, तो सिंकिंग पे अपन बनाएंगे, ये देखो इमेज दे रखी है, पत्थर है, वो पानी में डूब रहा है। देख रहे हो आप, पत्थर पानी में सिंक कर रहा है। इसी पे अपन बनाएंगे अपना सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस ये बना दिया आपके, स्टोन इज सिंकिंग। ओके, ठीक है, पत्थर डूब रहा है, पिक्चर में भी यही है। चले आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है फ्लोटिंग। अब फ्लोट यानी भी पता है आप लोगों को, फ्लोट यानी तैरना। ठीक है, टू स्टे ऑन द सरफेस। ठीक है, अब इस पे ये देखो क्या है, एक नाव है, बोट है एक, जो पानी है, ये पानी पर तैर रही है। इसी पे बना देते हैं एक वर्ड, सॉरी एक सेंटेंस। क्या सेंटेंस बनाएंगे अब इस पे बनाएंगे, ये आपका इसका आंसर लिख देता हूं मैं। इसका आंसर हो जाएगा अपने बोट इज फ्लोटिंग। ठीक है, बोट इज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग की वैसे स्पेलिंग लिखी हुई है आपके, मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो भी, बोट इज FLOATIN। ठीक है, बोट इज फ्लोटिंग, बोट तैर रही है। ठीक है, पत्थर तो बेचारा तैर पाता नहीं, इसीलिए वो डूब गया। बोट तैर सकती है तो तैर रही है। आगे चलें। ये आपके चैप्टर में था ना, राफ्ट, बेड़ा। इस पे भी अब एक सेंटेंस बनाना है। राफ्ट अ फ्लैट स्ट्रक्चर यूज्ड एज अ बोट। तो बच्चों ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं। ओके, प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए,
प्रॉपर सॉल्यूशन जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके, बोट और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, वही बोट जैसा जो तैर सकता है। ठीक है, अब इस पे क्या बना देंगे अपन, इस पे अपन बना देंगे वी मेड अ राफ्ट। ओके, वी मेड अ राफ्ट, हमने एक बेड़ा बनाया। ठीक है, चले आगे। अब यहां देखो, मैं बता रहा था ना आपको, लॉग मतलब लकड़ी नहीं, लॉग मतलब लकड़ी का बड़ा मोटा पीस, थिक पीस जो होता है लकड़ी का, उसे लॉग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लकड़ी का मोटा सा पीस है, अ वुडन लॉग, नाउन रखना है इसको, अ थिक पीस ऑफ वुड, ए थिक पीस ऑफ वुड, वो मैंने आपको बताया था ना, लकड़ी का जो बड़ा टुकड़ा, मोटा टुकड़ा होता है, उसे कहते हैं लॉग। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फर्स्ट सीन जो था, सेकंड सीन सॉरी, सेकंड या थर्ड सीन था, उन दोनों में से एक सीन में मैंने बताया था लकड़ी का बड़ा मोटा टुकड़ा जो होता है उसे लॉग कहते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देते हैं। बिग वुडन लॉग। ठीक है, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा। ठीक है, BIG बिग, WOODEN वुडन, LOG लॉग। आगे चलें, पूरे वो नया क्वेश्चन आ गया, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या करना है, करेक्ट यानी सही, ऑप्शन यानी विकल्प, फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, दो चार, आपकी RBSC के बुक में, पेज नंबर आपके है 12, पेज नंबर 12 पे दे रखे हैं। ठीक है, उनमें से जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, पर क्वेश्चन के नीचे चार चार ऑप्शन है, उनमें से जो राइट ऑप्शन है उसको टिक करना है। ओके, कर देते हैं फटाफट इसको टिक। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर। फ्लोट यानी तैरना, वाटर यानी पानी। ठीक है, नीचे कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, उनमें से पानी पर कौन सी चीज तैरती है। ठीक है, सबसे पहले है क्ले बास्केट। ठीक है, क्ले यानी मिट्टी, बास्केट यानी टोकरी, जो अपन ने स्टोरी में पढ़ी वो तो डूब गई, बास्केट डूब गया। मेटल टब, टब यानी टोकरा, बड़ा कुंडा, जिसे घर में अपने कुंडे वगैरह होते हैं ना, बड़े ऐसे। मेटल यानी जो लोहे का होता है। ठीक है, अब लोहा तो डूबेगा ही पानी में। फिर है स्टोन्स, स्टोन अभी देखा अपन ने डूबा के आए हैं, अभी अपन आगे दो क्वेश्चन पहले ही तो एक स्टोन डुबाया अपन ने पानी में, स्टोन्स भी पानी में डूबते हैं। वुडन लॉग, ये पानी में नहीं डूबता, तो तैर कौन सा सकता है इनमें से, वुडन लॉग। ठीक है, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा जो होगा वो ऊपर तैरता रहेगा, लकड़ी जो है वो तैर सकती है पानी पे, फ्लोट कर सकती है, तो राइट इज ए, राइट आंसर इसमें अपना ए। सेकंड, वेयर वर द किड्स कमिंग फ्रॉम।
वेयर वर द किड्स कमिंग फ्रॉम, जो बच्चे थे वो कहाँ से आ रहे थे? बच्चे कहाँ से आ रहे थे? घर से आ रहे थे, बाजार से आ रहे थे, मेले से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? गांव से आ रहे थे, शहर से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे बच्चे? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम द फेयर, फेयर यानी मेला, नहीं आ रहे थे मेले से तो। फ्रॉम अनोदर विलेज, अनोदर यानी दूसरा, विलेज यानी गांव, फ्रॉम अनदर विलेज, दूसरे गांव से आ रहे थे, वो दूसरे गांव से भी नहीं आ रहे थे। ठीक है, सी ऑप्शन है फ्रॉम द स्कूल, विद्यालय से आ रहे थे, यस बिल्कुल, तो सी ऑप्शन अपना हो गया राइट। वो कहाँ से आ रहे थे? स्कूल से आ रहे थे। फिर है डी फ्रॉम द होम, घर से आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, इसीलिए ये भी गलत है। राइट आंसर अपना है डी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन थर्ड आ गया, व्हाई डिड द किड्स डिसाइड टू गो टू देयर होम्स क्विकली, क्विकली यानी जल्दी से। ठीक है, बच्चों ने डिसाइड निर्णय लेना होता है वैसे, लेकिन बच्चों ने फटाफट, क्विकली यानी जल्दी से, फटाफट घर जाने का क्यों सोचा? क्यों सोचा? भूख लगी थी उन्हें, घर पे जाके उन्हें खेलना था, क्या करना था उन्हें? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज इट वॉज अबाउट टू रेन, क्योंकि बारिश होने वाली थी। राइट, फर्स्ट आंसर इसमें राइट है अपना फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बिकॉज इट वॉज अबाउट टू रेन, क्योंकि बारिश का मौसम था और बादल आ गए थे बहुत सारे और भारी बारिश होने वाली थी। ठीक है, बिकॉज इट वॉज डार्क, क्योंकि अब अंधेरा पड़ रहा था। नहीं, बिकॉज अ टाइगर वॉज फॉलोइंग देम, या एक टाइगर, एक बाघ उनका पीछा कर रहा था। नहीं, द किड्स डिड नॉट डिसाइड टू गो होम क्विकली, क्या बच्चों ने फटाफट घर जाने का निर्णय नहीं लिया था, उन्होंने सोचा फटाफट घर चले जाते हैं ताकि हम यहाँ फंसे ना। ठीक है, आगे तो बच्चों ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं। ओके, प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशन जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके, अगला टॉपिक आ गया तो अपने लेट अस डू इट, इसे कर देते हैं। लिस्ट 3 थिंग्स दैट सिंक एंड 3 थिंग्स दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। 3 नाम ऐसे लिखने हैं जो सिंक यानी डूब जाते हैं और फ्लोट यानी तैरते हैं पानी पर। ऐसे नाम आपकी बुक में एक टेबल दी गई है जिसमें लिखा हुआ है थिंग्स दैट सिंक इन वाटर, थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, वे चीजें जो पानी में डूब जाती है और वे चीजें जो पानी पर तैरती है। ठीक है, 3 नाम लिखने हैं, तो लिख लेते हैं अपन फटाफट। थिंग्स दैट सिंक इन वाटर, जो पानी में डूब जाती है, वे नाम लिखते हैं पहले 3 अपन। ठीक है, पहला लिख देते हैं अपन स्टोन, पत्थर। ठीक है, कॉइन, सिक्का, डूब जाता है, पत्थर भी पानी में डूब जाता है। ठीक है, पीछे ही ज्यादा हो गया ये तो। और मेटल पीस, वो भी डूब जाता है। ठीक है, एक नाम और बता देता हूं मैं आपको,
क्ले बास्केट ये भी डूब जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने चैप्टर में था। ठीक है, तो मेटल पीस की जगह आप क्ले बास्केट, ठीक है, स्टोन तो रख ही देना और इन दोनों की जगह या फिर ये 4 लिख देना आप, छोड़ो। ठीक है, इस पे देख लो। वुड लॉग, ठीक है, बोट, लीफ, LEAF, लीफ, लीफ यानी पत्ती। ठीक है, पेड़ की पत्ती जो होती है पानी पे तैरती है। बोट यानी नाव, वो भी तैरती है। वुड लॉग यानी लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, वो भी पानी पर तैरता है। ठीक है, और स्टोन यानी पत्थर डूब जाता है। कॉइन यानी सिक्का डूब जाता है। ठीक है, मेटल पीस यानी धातु का कोई टुकड़ा होगा तो वो भी पानी में डूब जाएगा। और क्ले बास्केट यानी मिट्टी से बना हुआ टोकरा, वो भी डूब जाएगा। ओके, आगे चले। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्या है, लिस्ट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी। ठीक है, स्टूडेंट कौन कौन से छात्र थे, 4 बच्चे थे शायद, उनके नाम लिखने हैं। स्टोरी में कौन कौन से 4 बच्चे थे। ठीक है, आंसर में अपन लिख देते हैं 1 2 3 और 4। 4 बच्चे थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम अभी बता देता हूं मैं, पीछे लेकर आपको कि नाम क्या था। ये देखो, एक का नाम रवि था, मैंने कहा था ये आप याद कर लो, आगे आपके क्वेश्चन आएगा। एक का नाम मीना, चेतन और सीता। रवि, मीना, चेतन और सीता, क्या नाम थे? एक का नाम रवि था, मीना थी, चेतन और सीता। ठीक है, तो ये रवि, मीना, चेतन और सीता। ठीक है, कौन कौन से थे बच्चे? लिस्ट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी। ठीक है, स्टोरी थी अपन ने पढ़ी पीछे जो कहानी, उसमें जो स्टूडेंट्स यानी जो बच्चे थे उनके नाम लिखने। ठीक है, तो क्या लिख दिए अपन ने? 4 नाम थे, रवि, मीना, चेतन और सीता, यही चारों थे, चारों अपन ने लिख दिए। आगे चले। Why did the villagers call the students heroes? ठीक है, विलेजर्स यानी गांव वाले, जो गांव वाले थे उन्होंने बच्चों को हीरोज क्यों कहा? ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं अब अपन। क्यों कहा भाई ऐसा कुछ? वैसे स्टोरी में तो मेंशन नहीं था, ठीक है, लेकिन इसीलिए क्योंकि बच्चों ने गांव वालों को बचाया था। तो यही लिख देते हैं अपन, बिकॉज दे सेव्ड और हेल्प्ड, बिकॉज दे हेल्प्ड देम, क्योंकि बच्चों ने उनकी मदद की। ठीक है, और क्या किया?
टेक दोनों में से कोई भी लिख देना, क्योंकि ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, तो आप एक लाइन का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज दे हेल्प देम, क्योंकि उन्होंने उनकी मदद की। ठीक है, इसके आगे थोड़ा और लिख देते हैं, एट द टाइम ऑफ फ्लड। ठीक है, एक आंसर ये हो सकता है और एक आंसर ये भी हो सकता है कि दोनों ही सही है वैसे। ठीक है, कि उन्होंने मदद की उनकी और अपने राफ्ट पे बिठा के उनको ले गए। ठीक है, या दूसरी तरफ उनको पहुंचाया। ठीक है, आप यही लिख देना, बिकॉज दे हेल्प देम एट द टाइम ऑफ फ्लड, बाढ़ के समय उन्होंने मदद की विलेजर्स की। ठीक है, इसीलिए विलेजर्स ने उन्हें क्या कहा, हीरोज। ठीक है तो बच्चों, ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं। ओके, प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशंस जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थर्ड, ये क्या है, इफ यू वर विथ दीज स्टूडेंट्स व्हाट वुड यू हैव डन। तो इफ इफ यू वर विथ द स्टूडेंट्स व्हाट वुड यू हैव डन, इस पे अपन छोटा सा ये एक आंसर लिखेंगे, एक लाइन का, इसके ऊपर भी। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अगर आप उन बच्चों के साथ होते तो क्या करते, क्या करते, मदद करते उनकी, गांव वालों की, और उनकी नाव बनाने में, राफ्ट बनाने में। ठीक है, तो यही लिख देते हैं, आई हेल्प देम इन, इफ आई वाज देयर, ये तो लिखना भूल गया ना मैं, इफ आई वाज, THERE। ठीक है, ये आंसर है, इफ आई वाज देयर आई हेल्प देम इन मेकिंग राफ्ट एंड हेल्पिंग विलेजर्स। ठीक है, इफ आई वाज देयर आई हेल्प देम इन मेकिंग राफ्ट एंड हेल्पिंग विलेजर्स। ठीक है, मैं किस चीज में मदद करता, ठीक है, नाव बनाने में, बेड़ा बनाने में, और गांव वालों की मदद करने में। ठीक है, चले आगे। अब है, इफ द विलेजर्स वर इन द फ्लड इमेजिन एंड टेल द स्टोरी, आल्सो सजेस्ट अ सब टाइटल फॉर द। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया गया अपन को, इफ द विलेजर्स वर इन द फ्लड, अगर गांव वाले बाढ़ में होते,
ठीक है, तो इमेजिन करो, ठीक है, और बताओ एक स्टोरी, ठीक है, और उस स्टोरी का एक टाइटल भी दो, स्टोरी को एक टाइटल भी देना। ठीक है, मैंने सब दे दिया। हाँ, मैंने तो मोरल भी दे दिया, मोरल ऑफ स्टोरी, और इमेज भी दे दिया, इमेज फॉर द स्टोरी, सब कुछ दे दिया। ठीक है, वैसे छोटी सी आपके लिए स्टोरी है। टाइटल द बिग फ्लड और द फ्लड, ठीक है, फ्लड यानी बाढ़। इट रेन्ड अ लॉट, द रिवर वाटर, इट रेन्ड अ लॉट, द रिवर वाटर केम इनटू द विलेज। इट रेन्ड अ लॉट मतलब बहुत बारिश हुई, द रिवर वाटर केम इनटू द विलेज, और नदी का जो पानी था, रिवर यानी नदी, वो कहाँ आ गया, गांव में। पीपल रैन टू अ हाई प्लेस, पीपल रैन यानी दौड़े, टू अ हाई प्लेस मतलब ऊंची जगह पर। ठीक है, दे हेल्प्ड ईच अदर, उन्होंने क्या किया, हेल्प यानी मदद की, किसकी, ईच अदर यानी एक दूसरे की। आफ्टर सम डेज वाटर वेंट अवे, कुछ दिन बाद, सम डेज यानी कुछ दिन बाद, ठीक है, आफ्टर सम, आफ्टर यानी बाद में, सम यानी कुछ, डेज यानी दिन, ठीक है। वाटर वेंट अवे, वेंट मतलब चला गया, ठीक है। एवरीवन वेंट होम सेफली, ठीक है, एवरीवन यानी सब या हर कोई, वेंट यानी चले गए, होम यानी घर पे, सेफली यानी सुरक्षित। ठीक है, छोटी सी है ना, 2-3 लाइन की है। अब इससे छोटी तो स्टोरी तो नहीं लिख सकता मैं आपके लिए, इससे छोटी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, बारिश हुई गांव में खूब सारी, तो नदी का जो पानी था वो गांव में आ गया। फिर क्या किया लोगों ने, लोग ऊंची जगह पर चले गए। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, पानी कम हो गया और लोग वापस सेफली सुरक्षित अपने अपने घर चले गए। ठीक है, और क्या की लोगों ने एक दूसरे की मदद की। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हमें। ठीक है, क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं। ओके, प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशंस जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके, ये आ गए अपन अगले क्वेश्चन पे। क्या है, प्रिपेयर प्रिपेयर योर ओन कॉमिक बुक बाय यूजिंग द डायलॉग बॉक्सेस गिवन। नीचे आपके पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 जब आप खोलोगे तो उस पे इमेज दी गई है, 2 पेजेस पे आपके, 14 और 15 नंबर पेजेस पे, उनमें कुछ डायलॉग बॉक्सेस दिए गए हैं। देखो आप, दिए गए हैं ना। पहली इमेज ये है, इस बैल की इमेज है जो फर्स्ट इमेज है। सेकंड इमेज ये है, ये डायलॉग बॉक्सेस दिए गए हैं कुछ। हम्म तो आपको क्या करना है, ये इमेजेस की हेल्प से और इन डायलॉग बॉक्सेस की हेल्प से एक कॉमिक बनानी है। ठीक है, तो बनाते हैं। जैसे पहला बॉक्स यहाँ आया है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं क्या कर रहा है, एक बैल है जो चारा चर रहा है। ये अगले में ये लड़की कुछ कह रही है अपने दादाजी से या पिताजी से, जो भी, कुछ भी आप समझ सकते हो। ठीक है, किसके बारे में, बैल के सामने देख के कह रही है तो बैल के बारे में ही कह रही होगी, तो इसीलिए इस बॉक्स के लिए ये सेंटेंस बना दिया अपन ने। गर्ल, गर्ल के ऊपर बना हुआ है बॉक्स, गर्ल कह रही है, ये देखो, तो सेंटेंस क्या बना दिया मैंने, लुक ग्रैंडफादर दैट बुल इज ईटिंग ओवर क्रॉप्स। ठीक है, दादाजी देखो, ये बैल अपने क्रॉप्स खा रहा है। ओके, फिर आगे दूसरा डायलॉग बॉक्स आ गया,
ये ग्रैंडपा कुछ बोल रहे हैं और इनके हाथ में एक स्टिक है, ठीक है। तो इस पे बना दिया। ग्रैंडफादर, अब दादाजी बोल रहे हैं बच्ची से, क्या बोल रहे हैं, आई विल चेज इट अवे विथ दिस स्टिक। ओके, मैं इसे भगा दूंगा इस लकड़ी से, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स के लिए क्या बना दिया मैं, आई विल चेज इट अवे विथ दिस स्टिक। ओके, आई विल चेज इट अवे विथ दिस स्टिक। ओके, फिर आगे इसमें बैल गुस्से में स्टिक से भगाने गए दादाजी, तो गुस्से में आ गया और इनके पीछे दौड़ने लगा। फिर ये पेड़ पे चढ़ गए दोनों, ठीक है। दोनों पेड़ पे चढ़ गई, बच्ची चढ़ गई और दादाजी चढ़ रहे हैं, ठीक है। इस बार वापस डायलॉग बॉक्स बच्ची के पास है, तो बच्ची क्या बोलेगी इस बार, गर्ल हरी क्लाइंब अप बिफोर इट रीचेज अस। बच्ची क्या कह रही है, बैल आ रहा है, दादाजी चढ़ रहे हैं, बच्ची चढ़ गई, ठीक है। बच्ची दादाजी से कह रही है जल्दी से चढ़ो, बैल आ रहा है, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स में भर देंगे अपन, हरी क्लाइंब अप बिफोर इट रीचेज अस। ओके, फिर कोई डायलॉग बॉक्स नहीं है, ठीक है। पेड़ पे चढ़ चुके हैं दोनों, ठीक है। बैल अभी तक गुस्से में है, लेकिन यहाँ पे फिर अगली इमेज में क्या हो गया, दादाजी की जिस डाली पे दादाजी बैठे थे वो डाली टूट गई, ठीक है। फिर दादाजी बैल पे गिर गए, दादाजी बैल पे गिर गए, बैल भाग रहा है, बैल यहाँ पे बैल भाग गया, ठीक है। बैल भागते भागते पीछे पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों में जा रहा है, ठीक है। और ये लड़की क्या कर रही है, बैल को रोक रही है, रोक रही है। डायलॉग बॉक्स कहाँ है, लड़की के पास है इस बार, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, गर्ल कम बैक यू नोटी बुल, ठीक है। लड़की ने बैल से कहा शरारती बैल वापस आ जा, उधर पहाड़ों की तरफ मत दौड़, ठीक है। ओके, चले आगे। तो बच्चों ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं। ओके, प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशंस जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके, अगला अपने आ गया द डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट इन आवर स्टेट्स वर्क टू spread awareness about such disaster. Talk to your teacher and find the do and don'ts for the following disasters. Work in groups and make posters for these do and, ठीक है। आपदा विभाग वगैरह जो होते हैं, कोई भी जैसे आपदा आती है, ठीक है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, ठीक है। तो उस समय जैसे अपने स्टेट के जो आपदा विभाग वगैरह होते हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह जो भी होते हैं, जो मैनेज करते हैं, ठीक है। बात अब अपन को क्या करनी है, बातें करनी है उन चीज़ों के बारे में, आपके टीचर्स से आपको बात करनी है कि अगर भूकंप आ जाए या कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर, कोई भी ऐसी आपदा आ जाए नेचुरल, तो अपन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनसे कैसे बचना चाहिए, ठीक है, इनके बारे में बात करनी है। और
ग्रुप में आपको क्लास में 4 जनों का जैसे ग्रुप बना लिया आपने और पोस्टर बनाने हैं उन पे, ठीक है। चले करें स्टार्ट इसको। क्या दिया गया है? फर्स्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी भूकंप, ठीक है। धरती के नीचे प्लेटें होती है, ठीक है। जब वो प्लेटें खिसकती है थोड़ी बहुत तो ऊपर वाइब्रेशंस फील होते हैं, ठीक है। उसे अपन भूकंप कहते हैं। भूकंप आता है तो अपन को, अगर अपन जा सके तो अपन को खुले मैदान में चला जाना चाहिए जहां आसपास कोई ऐसी चीज ना हो जो अपने ऊपर गिर पाए, ठीक है। फिर है लैंडस्लाइड्स। कई बार पहाड़ों के ऊपर से चट्टानें खिसक जाती है, या बड़ा भूभाग कई बार खिसक जाता है, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं, ओके। अब ऐसे टाइम में, जिस टाइम में रेड लैंडस्लाइड जो होती है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो बरसात के मौसम में होते हैं। तो ऐसे टाइम में अपन को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रोड्स यूज करनी चाहिए, ठीक है। और बच्चे वगैरह जो पहाड़ों वगैरह पे खेलते हैं या ऐसी जगहों पे खेलते हैं जहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है, जहाँ से ज़मीन खिसक सकती है एकदम, ठीक है, वहां पे उन्हें नहीं खेलना चाहिए, ओके। और खुले मैदान या ऊपर जो मैदान हो, जो लोग पहाड़ों के बीच में रहते हैं और वहां अगर लैंडस्लाइड होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ वो लैंडस्लाइड से बच सके। जो मैदान ऊपर की ओर हो वहां रहना चाहिए, ओके। फ्लड्स, फ्लड्स यानी बाढ़, बाढ़ पूरा चैप्टर ही बाढ़ पे ही था, समझ गए आप। बाढ़ में क्या होता है, पानी भर जाता है ज्यादा बारिश होने से या रिवर वगैरह में ज़्यादा पानी आने से किसी भी कारण से बाढ़ आ सकती है। समुद्र में ज़्यादा वेव्स बड़ी हो जाती है, लहरें ज़्यादा बड़ी होके अगर बाहर आ जाए, ज्वार पाटा अगर ज़्यादा बड़ा होके बाहर निकल जाए, लहर ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो भी कई कारणों से आती है वैसे बाढ़ तो, ओके। बाढ़ में क्या करना चाहिए अपन को, भाई ऊपर जहाँ तक पानी ना पहुंच सके ऐसी जगह पे जाना चाहिए, और बेकार पानी जो खराब पानी होता है वो नहीं पीना चाहिए, ठीक है। और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हीट वेव, हीट वेव्स यानी नाम से ही पता चल रहा है गर्म हवाओं की लहरें, इसे लू कहते हैं अपन, क्या करना चाहिए अपन को, सूती के कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, हल्के कपड़े पहनने चाहिए जिससे बॉडी को हवा लगती रहे। पानी ज्यादा पीना चाहिए, कम बिल्कुल नहीं, ठीक है। बॉडी हाइड्रेटेड रहनी, डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, ओके। और धूप वगैरह में बाहर कम निकलना। ड्रॉट्स, ड्रॉट्स यानी सूखा, अकाल पड़ना, काल वगैरह पड़ते हैं जैसे खेती वगैरह नहीं होती, पानी बरसात ही नहीं होती, तो ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है पूरी तरह, ठीक है। जानवरों के खाने के लिए कुछ नहीं होता, इंसानों के भी खाने के लिए कुछ नहीं होता, पीने के लिए पानी की भी मुसीबत हो जाती है, पानी तक नहीं मिलता पीने के लिए टाइम पर, से ड्रॉट्स कहते हैं, ठीक है। सूखा पड़ना जहाँ पे पेड़ जल जाते हैं, जानवर जीव जंतु मरने शुरू हो जाते हैं, ओके। तो अब कहानी बना दी है इनकी आगे, मैंने तो प्रॉपर वही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ड्रॉट्स में क्या है, पानी, इसीलिए ऐसी चीज़ों से बचने के लिए अपन को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए ताकि अपन को पानी की कमी ना आए। और जिस टाइम ड्रॉट जैसी स्थिति हो कम पानी वेस्ट करना चाहिए, जैसे पौधों वगैरह को पानी दे थोड़ा कम देना, जितनी उनको ज़रूरत है उस हिसाब से देना चाहिए, स्नान वगैरह करते वक्त कम पानी गिराना चाहिए वगैरह वगैरह, ओके। स्टार्ट करें। तो बच्चों ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं, ओके। प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशंस जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो आप
ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके। अर्थक्वेक एग्जाम्पल फोटो, ये आप अपने पोस्टर में बना सकते हैं अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, कैसे बचना है अर्थक्वेक से, बड़ी टेबल वगैरह के नीचे छिप सकते हो और अपने सर को बचाना चाहिए। ठीक है, ताकि सर पे कोई गहरी चोट ना आए अगर आप घर के अंदर हो तो, या किसी भी चीज के अंदर हो आप तो। ठीक है, अगर खुले मैदान में हो तो आप बैठ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अर्थक्वेक में क्या है, वाइब्रेशंस होती है, प्लेटें जब टकराती है, आपस में टकराव होता है तो ऊपर अपन को वाइब्रेशंस फील होती है। ठीक है, उसी कारण से कंपन महसूस होती है और उसी को अपन भूकंप कहते हैं। ठीक है, डू, ठीक है, यानी करना चाहिए। क्या करना चाहिए अर्थक्वेक आए उस टाइम, गो अंडर टेबल। ठीक है, मजबूत टेबल हो उसके नीचे घुस जाना चाहिए। ठीक है, और कवर हेड, कवर हेड यानी सर को कवर कर लेना है। ठीक है, स्टे स्टिल, और वहीं रुकना है। ठीक है, इधर उधर नहीं भागना है। ठीक है, एक जगह स्थिर हो जाना है अपन को। और डोंट, यानी जो नहीं करना है वो, डोंट यूज लिफ्ट, लिफ्ट लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, डोंट गो नियर ग्लास, जो कांच होते हैं, कांच की जैसे कई बिल्डिंग्स होती है कांच वगैरह की, उनके पास तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही वाइब्रेशंस फील होंगे तो वो कांच, दरारें पड़ जाएंगी उनमें और वो कांच गिरने शुरू हो जाएंगे, जिससे अपन को चोट लग सकती है या जान भी जा सकती है। ठीक है, और डोंट रन, दौड़ना भी नहीं है। ठीक है, ये चीजें अपन को नहीं करनी है अर्थक्वेक के टाइम पे, भूकंप के टाइम पे। ओके, फिर है लैंडस्लाइड, जब जमीन खिसकती है, ये देखो इमेज देखो, लैंडस्लाइड होती है ना तो ऐसे पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं या जमीनें खिसक जाती है। उत्तराखंड वगैरह में अभी हुई है, आप देखो न्यूज वगैरह देखते हो तो आपको पता ही होगा, हर साल होती रहती है लैंडस्लाइड्स अपने इंडिया में। क्या करना चाहिए, गो टू हाई ग्राउंड, वही मैंने कहा ऊंचे मैदानों की तरफ चले जाना चाहिए। ठीक है, और लिसन टू न्यूज, हमेशा न्यूज देखनी चाहिए जिससे अपन को पता चलता रहे कि क्या स्थिति है। यूज सेफ रोड्स, सेफ यानी सुरक्षित रोडों का इस्तेमाल करना चाहिए अपन को, ऐसी रोडें नहीं जिनके आसपास बहुत से पहाड़ हो, जहाँ लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा हो, उन रोडों को अवॉइड करना चाहिए अपन को। ओके, और डोंट, क्या नहीं करना चाहिए अपन को, डोंट स्टैंड ऑन हिल, पहाड़ी के ऊपर नहीं खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड होगी तो पहाड़ी से पत्थर खिसक जाएंगे। डोंट गो नियर रिवर, रिवर वगैरह के, पानी वगैरह के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी के फ्लो के साथ पत्थर वगैरह वो उसी फ्लो में चलते हैं, लैंडस्लाइड जब होती है तो काफी नुकसान करती है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है वो। ठीक है, डोंट प्ले नियर स्लोप्स, स्लोप जो स्लोप ढलान वाली जगहें जो होती है उनके पास नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वहां लैंडस्लाइड हो सकती है, कोई पत्थर होगा तो वो घूमकर या फिर फिसल कर या फिर उसी के ऊपर से कुछ पत्थर या जमीन स्लाइड होकर नीचे आ सकती है। लैंडस्लाइड वहीं से होती है जहाँ जगह तिरछी हो। ओके, आगे फ्लड, बाढ़, बाढ़ में क्या करना चाहिए, डू गो अप हाई, जितनी ऊंची जगह पे जा सको जहाँ पानी ना पहुंचे, ऊंची जगह पे जाना है बाढ़ में। और क्या करना है, ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पीना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बाढ़ बाढ़ में तो क्या नदी तो आएगी है घर तक, इसी से भर लेते हैं मटका, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, कीप अवे फ्रॉम वायर्स, वायर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे दूर रहना है। ठीक है, वरना फिर के गंगा घर में आई, उसी गंगा में विसर्जन हो जाएगा आपका। बाढ़ ऐसे टाइम पे वायर्स, आपको तो दूर ही रहना है ऐसी चीजों से, वायर्स वगैरह भले ही बाढ़ आए कुछ आए, आपका तो काम ही नहीं है इन चीजों में। ठीक है ना, वरना ऐसे वो
तारक मेहता का एक मैंने रील देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे, वो उसके बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं जेठालाल के, वैसा कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ। डोंट, डोंट गो इन वाटर, पानी में बिल्कुल नहीं जाना है बाढ़ के समय। डोंट ड्रिंक डर्टी वाटर, गंदा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। डोंट प्ले इन वाटर, और पानी में तो खेलना ही नहीं है, ठीक है, ओके। अगर बाढ़ के कभी बाढ़ आए तो उसके पानी में नहीं खेलना है, गंदा पानी होता है, गंदा पानी होता है, पीना भी नहीं चाहिए, ठीक है, उस पानी में जाना भी नहीं चाहिए। अपन को क्या करना है, ऊपर किसी ऐसी जगह चला जाना है, अपना खाना पीना साथ में लेकर, जहाँ पे पानी ना आ सके, ओके, जिससे आप सुरक्षित रह सके। आगे ये देखो बाढ़, ये ऊपर बैठ गया आदमी, वैसे बाढ़ पे तो पूरा चैप्टर ही था। अगला, हीट वेव, गर्म हवा की लहर। हम्म हीट वेव में क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लग जाती है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा गिरने लग जाती है, ठीक है, और हवाएं जो होती है गर्म हवाएं, वो अपने को चुभने लग जाती है, ठीक है। गर्मियों में हीट वेव आती है, हर साल आती है ना, जिस समय टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, उस टाइम हीट वेव आ जाती है, ओके। तो देखें हीट वेव में अपन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डू वेयर लाइट ड्रेसेस, हल्के कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे अपन के शरीर को हवा लगती रहे या अपन ठंडे रह पाए। ड्रिंक वाटर, पानी पीते रहना चाहिए ताकि अपना शरीर डिहाइड्रेट ना हो, पानी की कमी ना हो। और वेयर हैट और कैप, ठीक है, हैट, टोपी, कैप वगैरह पहननी चाहिए अपन को, ठीक है, ताकि अपना जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो तेज किरणें हैं, उनसे अपना सर बच सके, ओके, कोई हार्म ना हो हमें। डोंट, क्या नहीं करना चाहिए, डोंट प्ले इन हॉट सन, गर्मी में खेलना नहीं है, कब, जब गर्मी बहुत ज्यादा हो, हीट वेव जब चल रही हो, ठीक है। डोंट स्किप वाटर, पानी टाइम पे पीते रहना चाहिए, अगर आप पानी नहीं पियेंगे, ठीक है। डोंट वियर थिक ड्रेसेस, मोटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, ठीक है, पतले कपड़े पहनने हैं, ओके। चले आगे, फिर ड्रॉट, सूखा, देखो सूखा पड़ गया, सूखा पड़ा हुआ है, ये कुछ इमेज है जहाँ गाय की स्थिति आप देख सकते हो, कंडीशन, हड्डियां दिख रही है, पीछे पेड़ है लेकिन जले हुए हैं, घास का नामो निशान नहीं है, ठीक है, इसे कहते हैं सूखा पड़ना। अब इसमें क्या होता है, क्या करना चाहिए अगर सूखा पड़ जाए तो, या पड़ने की जैसे आसार आ जाए तो क्या करना चाहिए अपन को, पानी बचाना चाहिए, सबसे पहला तो पानी बचाना चाहिए अपन को, पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेव वाटर, ठीक है, कीप रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, पानी, बरसात के पानी को अपन को इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है। गिव प्लांट्स लिटिल वाटर, पौधों को कम पानी देना चाहिए या उतना ही पानी देना चाहिए जितनी उनको पानी की जरूरत है, ओके। और क्या नहीं करना चाहिए, डोंट वेस्ट वाटर, पानी खराब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डोंट लीव टैप ओपन, टूटियां वगैरह खुली तो छोड़नी ही नहीं चाहिए, पानी खत्म हो जाएगा फिर ऐसे तो। डोंट यूज टू मच वाटर, और ज्यादा पानी यूज नहीं करना चाहिए, ओके। तो बच्चों ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं, ओके। प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशन जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे, ओके। ये रहा आपके धवल और मयूरी आ गए। अब धवल मयूरी, लर्न लैंग्वेज, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है।
क्या करना है, सेंटेंस दिए हैं कुछ, उनको पढ़ो और नोटिस करो वो वर्ड्स जो अंडरलाइन किए गए हैं, ठीक है। मंटू अराइव्स कैरिंग अ पॉट, अंडरलाइन कौन से वर्ड्स के नीचे है, अराइव्स के, ठीक है। बिट्टू एंड मिंकू स्प्रेड अ कारपेट देयर, ठीक है। आई कुक टेस्टी फूड, ठीक है। ही डांसेस ग्रेसफुली, इसमें अराइव्स, मंटू अराइव्स कैरिंग अ पॉट, ठीक है। मंटू आया एक घड़ा लेकर, ठीक है। अराइव्स के नीचे अंडरलाइन है, बिट्टू एंड मिंकू स्प्रेड अ कारपेट हेयर, बिट्टू और मिंकू ने क्या किया, यहाँ एक दरी बिछाई, ठीक है। स्प्रेड यानी बिछाना, कारपेट, ठीक है। तो स्प्रेड के नीचे अंडरलाइन है। फिर है आई कुक टेस्टी फूड, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। ही डांस ग्रेसफुली, वो अच्छा नाचती है, ठीक है। तो यहाँ डांस और यहाँ कुक के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। अब समझते हैं क्यों है अंडरलाइन, क्यों दी गई है, क्या कारण है। डिड यू नोटिस दैट वी एड एस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, क्या आपने नोटिस किया कि हम एस लगाते हैं जब हम एक पर्सन या एक आदमी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कैन यू यूज दिस पैटर्न टू स्टेट व्हाट द पीपल आर डूइंग इन द पिक्चर्स, आगे कुछ पिक्चर्स दी गई है आपकी बुक में, आप बता सकते हैं उनमें के वो लोग क्या कर रहे हैं उन पिक्चर्स में, ओके। तो अब अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पे मंटू एक पर्सन है तो अराइव के पीछे एस लगा हुआ है, ठीक है। बिट्टू और मिंकू ये दो हो गए, तो स्प्रेड पीछे एस नहीं लगाया, ठीक है। आई कुक टेस्टी फूड, या पर्सन के बारे में नहीं बताया तो कुक एस नहीं आया पीछे, और सी डांसेस, सी यानी अकेली लड़की है कोई, वो डांस करती है तो पीछे एस लग गया, ठीक है। अब अपन को आगे कुछ ऐसे सेंटेंस है तो जो दिए गए हैं, ठीक है, उनमें एस लगेगा या नहीं लगेगा वो अपन को देखना है, ठीक है। ये डायग्राम आपके बुक में दिया गया है, सेंटेंस क्या दे रखा है, सी इज एन इंजीनियर, ठीक है। अब आगे इसमें क्या आएगा, सी इज एन इंजीनियर, ठीक है। अकेली है, अकेला ही है ना, ये अकेली है ना, तो ये वैसे ही, ये सी यहाँ पे गलत लिखा है पीछे, ठीक है। सी यहाँ पे आपके बुक में नहीं है तो आप यहाँ कर देना, ठीक है। सी, ठीक है। रिपेयर, तो पीछे क्या लगा देंगे अपन, एस, ये लग जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक, ये तो फिल इन द ब्लैंक था नहीं, ये तो बुक में लिखा हुआ है सी तक, तो सी इज एन इंजीनियर, सी रिपेयर्स, ठीक है। अकेली है तो पीछे आर लग जाएगा, अपने को क्या दिया हुआ है कोष्टक में, रिपेयर, और पीछे अपन ने लगा दिया एस, ठीक है। अब अगला, दे आर टूरिस्ट, ठीक है। दे रोम, ये टूरिस्ट है जो घूमने आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक पर्सन नहीं है, बहुत सारे पर्सन है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, सीधा लिख देंगे ROAM, रोम, ठीक है। फिर अगला, दिस इज राकेश, ही स्टडी इन क्लास 5, ही सिंग, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, राकेश एक आदमी के बारे में, एक लड़के के बारे में बताया गया है, तो ही स्टडीज, और ही सिंग्स, ही स्टडीज इन क्लास 5, ही सिंग्स, वो गाता है, वो कक्षा 5 में पढ़ता है और वो गाता है, ठीक है। आगे,
ये क्या है, दीज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे, एक नहीं है ना, ज्यादा हो गए, तो अब इसमें एस नहीं लगाएंगे, तो दीज चिल्ड्रन लिव इन द सिटी, दे प्ले एवरीडे, दे आ गया, दे यानी बहुत से लोग, इसमें भी एस नहीं लगेगा। ओके, इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज, तो बच्चों ये आपके लिए है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आपको हर सॉल्यूशन, हर लेसन के सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इतने प्रॉपर वे में दे रखे हैं ना, जितने प्रॉपर वे में और किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं दिए गए हैं। ओके, प्रॉपर एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए, प्रॉपर सॉल्यूशंस जो कि आपको समझ में आ सके। और ये सारी बुक्स आप, ये सारी पाठमाला ऑल इन वन जो बुक्स है, किसी भी क्लास की आपको मंगवानी हो, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और जल्दी हम ये आपकी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके।